गाइडेंस की बात करूं तो आपको अपने डर को पीछे छोड़कर एक नए सफ़र पर चलने की ज़रूरत है। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। इस वीक आपकी चमक वापस लौट रही है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो नया अवसर आपको कोई मिल सकता है, लेकिन सोच समझकर ही आपको फैसला लेना होगा। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो अगर कोई रिश्ता आपको दर्द दे रहा है तो उसे जाने दें। नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टैरो के गहरे रहस्य में। आज हम बात करेंगे 12 राशियों की वीकली भविष्यवाणी, जिसमें हम कवर करेंगे आपके प्यार, करियर, सेहत और ब्रह्मांड की गाइडेंस। अपनी राशि को ढूंढना ना भूलें और जो प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में ले भगवान का नाम और उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आप इस वीडियो में अपने बारे में भगवान से जानना चाहते हैं। जब तक मैं करती हूँ आपकी एनर्जी को क्लींस, आप लें 5 बार मन में भगवान का नाम और अपनी राशि के बारे में सोचिए। तो मैं इन 12 राशियों के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी और फिर हम करेंगे उसको एक्सप्लेन। तो हमारा एरिस के लिए सबसे पहला कार्ड है द चैरियट। उसके बाद हमारा कार्ड है टॉरस के लिए द एम्प्रेस। जेमिनी के लिए एस ऑफ वैंड्स। उसके बाद है द मून। इसके बाद है द सन। द टेम्परेस, जस्टिस, डेथ एंड रीबर्थ, द फूल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, द स्टार। तो देखते हैं एरिस के लिए क्या गाइडेंस है। एरिस के लिए सबसे पहला कार्ड है द चैरियट, जो एक नए रास्तों की शुरुआत को दर्शाता है और ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आगे बढ़ने का समय है ये। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया प्यार आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है, और अगर आप पहले से ही किसी रिलेशन में हैं तो आपकी रिलेशन का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो ये इस चीज़ का भी इंडिकेशन है कि आपको इस वीक में करियर के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो थोड़ी थकान आप महसूस कर सकते हैं। नींद आपको पूरी लेने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मैं इस वीक में आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस की बात करूं तो आपको अपने डर को पीछे छोड़कर एक नए सफ़र पर चलने की ज़रूरत है। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। तो अब हम बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस का। ये आपको इस चीज़ का इंडिकेशन कर रहा है कि धैर्य रखें, चमत्कार होने वाला है। उन्नति और प्यार का ये संकेत है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, आपके रिश्ते में रोमांस लौट सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो आर्थिक लाभ के संकेत है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपको हेल्दी खान पान अपनाना होगा। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, उससे आपको बचने की जरूरत है। अगर आपके लिए गाइडेंस की मैं बात करूं, आपकी मेहनत रंग लाएगी, यूनिवर्स आपकी तरफ है। जेमिनी एक नया मौका दस्तक दे रहा है, नई शुरुआत और जोश के साथ। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो एक पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है और कोई आपका एक्स आपकी लाइफ में वापसी कर सकता है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में बड़ा बदलाव आना संभव है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो माइग्रेन या सिर दर्द से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखें। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो अपने टैलेंट पर भरोसा रखें, आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कर्क यानी कि कैंसर की। कैंसर भावनाओं को संभाले। द मून के कार्ड में छुपी हुई भावनाएं बाहर आएंगी। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो पार्टनर से खुलकर बात करने का समय है। बातचीत से बहुत से मसले आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो काम में थोड़ी उलझन आ सकती है, धैर्य रखें। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाए रखें। सच आपके सामने कुछ इस वीक आ सकता है। तो लियो, इस वीक आपकी चमक वापस लौट रही है। रोशनी और सफलता का संकेत है दी सन का कार्ड। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात रिलेशनशिप में एक नई चमक आ सकती है इस वीक। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं, मेहनत जारी रखें। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो एनर्जी से भरपूर रहेंगे आप इस वीक, लेकिन अपनी नींद पर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो अपनी ताकत को पहचानो, आप एक लीडर की तरह हैं। तो अब हम बात करेंगे विर्गो यानी कि कन्या की। तो विर्गो हर स्थिति में बैलेंस बनाए रखें। टेम्परेंस का कार्ड संतुलन का समय है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो रिश्ते में बैलेंस बनाना होगा, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो कोई नया प्रोजेक्ट इस वीक आप शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा समय तो है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो पानी आपको इस वीक ज़्यादा पीने की ज़रूरत है और बहुत ही बैलेंस डाइट और पौष्टिक आहार लेने से आपकी इम्यूनिटी और मजबूत होगी। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात तो धैर्य और संतुलन आपको जीत की ओर ले जाएगा। तो अब बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। संतुलन से सफलता की और आप बढ़ सकते हैं इस वीक। सच और संतुलन का ये समय अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो रिलेशनशिप में पारदर्शिता आपको लानी होगी, नहीं तो और गलत फहमियां आपकी खत्म हो सकती हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो नया अवसर आपको कोई मिल सकता है, लेकिन सोच समझ कर ही आपको फैसला लेना होगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मानसिक शांति के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। तो अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि सच का साथ दें। यूनिवर्स आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली देंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो रहस्यमयी बदलाव आ रहा है। डेथ और रीबर्थ का कार्ड आपको पुरानी चीजों का अंत और नई शुरुआत करने का इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो अगर कोई रिश्ता आपको दर्द दे रहा है तो उसे जाने दें, नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर मैं आपकी करियर की बात करूं तो अचानक बदलाव हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बदलाव फायदेमंद ही होगा। तो अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो थकान आप इस वीक महसूस कर सकते हैं, आपको रेस्ट करने की जरूरत है और ज़्यादा पानी पीने की जरूरत है। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो पुरानी चीज़ें खत्म होने से डरे मत, नई शुरुआत आपके लिए इंतजार कर रही है। तो सजिटेरियस, नई दिशा और नया सपना आपके सामने है। दी फूल का कार्ड नई यात्रा का संकेत दे रहा है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है। अगर आपका पुराना रिश्ता है तो वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये रिश्ता आपका आगे बढ़ सकता है। तो अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो आपकी जॉब में बदलाव आ सकते हैं, नई शुरुआत के लिए आप तैयार रहें। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो सेहत आपकी बेहतर रहेगी इस वीक, लेकिन आपकी दिनचर्या को आपको सही रखना होगा और प्लान बनाकर आपको आगे चलना होगा। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो जोखिम उठाने से ना डरे, यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो अब बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। मेहनत का फल आपको मिलेगा। आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता का संदेश है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो पार्टनर के साथ कुछ खास पल आप बिता सकते हैं इस वीक, रिश्ता आपका और मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए रिश्ते होने की, नए पार्टनर की आपकी लाइफ में इस वीक एंट्री होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो प्रमोशन या किसी नई जॉब के योग हैं, मेहनत जारी रखें। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो कमर दर्द या जोड़ों की समस्या आपको इस वीक हो सकती है, इसके लिए आपको योग करना होगा। तो अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको समृद्धि और सफलता की ओर ले जा रहे हैं, मेहनत जारी रखें। अब हम बात करेंगे कुंभ यानी कि एक्वेरियस की।
बदलाव को गले लगाएं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड किस्मत का पहिया घूम रहा है, इस चीज़ का इंडिकेशन कर रहा है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो कोई पुराना रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है, फैसला सोच समझ कर करें। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो नई जॉब, प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। तो अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, दिमागी शांति आपको मिलेगी। अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि बदलाव से डरे नहीं, ब्रह्मांड आपकी किस्मत बदलने वाला है। तो अब हम बात करेंगे मीन यानी कि पाइसिस की। आपके ड्रीम्स आपकी हकीकत बनेंगे। दी स्टार का कार्ड यही इंडिकेशन कर रहा है कि इच्छाओं की पूर्ति का ये संकेत है। तो अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो ये इंडिकेशन करता है कि इस वीक आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में एक नया रोमांटिक स्पार्क आ सकता है। आप एक दूसरे के साथ समय स्पेंड कर सकते हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो इस वीक आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू कर सकते हैं और इससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो थकान आपको महसूस हो सकती है, पानी आपको ज़्यादा पीना होगा। तो अगर मैं इस वीक के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस की बात करूं तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने सपनों को सच करने का समय आ गया है। यूनिवर्स आपकी मदद कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की 12 राशियों की भविष्यवाणी। अगर आपको अपनी राशि का प्रेडिक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। तो याद रखें, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको उसके संकेत को समझना चाहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक ऐसी नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।